लाल झंडा यूं तो खतरे का निशान होता है, लेकिन उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए ये रास्ते का निशान है। जी हाँ, ये दो बड़े झंडे जो फिलहाल नजर आपको आ रहे हैं, ये वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए फाइनलाइज की गई जगह में लगाए गए झंडे हैं। ये दो बड़े झंडों का मतलब है इन जगहों को फाइनल किया गया है। ये जो पूरी जगह आपको नजर आ रही है, एक वाटर बॉडी है, यानी कि एक धारा है या जिसको कहा जाता है बरसाती नाला है, वो ये पूरी जगह वही है। यहाँ पर ये वाटर बॉडी है। आप देखिए यहाँ पर पत्थरों पर एरो लगाए गए हैं। ये पत्थर पे एक एरो नजर आ रहा है, ये आपको एक और एरो यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस जगह को फाइनलाइज करने के लिए इस तरीके के निशान हर जगह से, हर पत्थर में आपको बने हुए नजर आएंगे। देखिए उधर भी एरो नजर आ रहा है, इस तरफ भी एरो नजर आ रहा है। इस पे कुछ लिखा भी हुआ है जो बहुत ज्यादा साफ पढ़ने में नहीं आ रहा, पर इस पे कुछ लिखा भी गया है। और यहाँ पर आप देखें कि ये लाल झंडा और इसके ठीक साइड में एक सरिया भी लगाया गया है। दो लाल झंडों से इस पूरी जगह को मार्क किया है। ये जो जगह देखें आप, वहां देखेंगे आपको पानी भी नजर आएगा। तो ये एक वाटर बॉडी है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। जो वर्टिकल ड्रेनिंग का मतलब है कि एक तरह तो जो टनल है उसके मुहाने से लगातार रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब 5 मोर्चों पर काम हो रहा है। ऐसे में एक मोर्चा ये भी है जिसमें वर्टिकल तौर पर ड्रिलिंग की जाएगी, यानी कि जहां मैं खड़ी हूं ये टनल के ऊपर का हिस्सा है, इसके ठीक नीचे जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन होना है। ऐसे में ये जगह फाइनलाइज की गई है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसके आसपास की भी अगर आपको जगह दिखाएं तो आप देखेंगे इधर से थोड़ा ऊपर जब हम आते हैं तो इस रास्ते में इस तरीके के छोटे छोटे लाल झंडे भी आप देखेंगे। ये देखें छोटे छोटे लाल झंडे भी आपको नजर आ रहे हैं। ये सर्वे टीम के लगाए गए छोटे लाल झंडे हैं जो कि रास्ता बताने के लिए या सड़क को कहां तक आना है उसके लिए दिखाए जा रहे हैं, इसलिए लगाए गए हैं। ये पूरी जगह में आप पीछे पेड़ों के पीछे आपको एक और छोटा झंडा दिखेगा। ये छोटे झंडे ये बता रहे हैं कि बीआरओ की सड़क कहां तक पहुंचेगी। तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही हूं, ये इस वजह से अहम है कि जो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें 60 मीटर की खुदाई की जरूरत है। और ये जो दूसरा रास्ता, जो सबसे छोटा रास्ता है, वो यही रास्ता है वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिसमें 88 मीटर नीचे की तरफ जाना होगा और टनल पर फिर आपकी वहां पर पहुंच हो पाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण रास्ता। देखिए आप, ये पूरा जंगल है, ये टनल के ठीक ऊपर का पूरा जंगल है। यही जंगल के जो मलबा है जो जिसके नीचे ये टनल बनी है वो वहां पर ढहा है। और उसी के थोड़े से आगे इस पॉइंट पर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो वर्टिकल ड्रिलिंग का ये पूरा जो पॉइंट है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। जाहिर तौर पर जब हम इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो आज 9वां दिन है। ऐसे में अब जो मजदूर हैं जिन तक अभी तक जो सामान, अगर मैं बताऊं कि खाने की बात अगर बताई जाए तो उनको अभी मुरमुरे, सूखे चने, उबले हुए चने, भुने हुए चने मेनली दिए जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, और पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। तो उसके लिए एक इतना मोटा, तकरीबन आपको लगे 4 इंची एक पाइप है जिसके अंदर पहले चनों को डाला जाता है या ड्राई फ्रूट्स को डाला जाता है, फिर एक हवा पास की जाती है और उसको मजदूरों तक पहुंचाया जाता है। और ऐसे में ये कोई परमानेंट सोल्यूशन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अब प्रायोरिटी है कि एक चौड़ा पाइप यानी कि 6 इंची पाइप को फिलहाल इंसर्ट किया जा रहा है, किया जा रहा है मेन टनल से, जिससे कि उन तक खाने का सॉलिड सामान जो है वो पहुंच पाए। और यहां पर जो हम आपको जगह दिखा रहे हैं जहां पर हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर भी पहले जो है वो प्रायोरिटी यही है कि एक मोटा पाइप यहां से इंसर्ट किया जाए जिसके अंदर से सबसे पहले खाने का सामान पहुंचाया जाए और उसी की चौड़ाई पे फिर यहीं से नीचे जाकर जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो उन लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित लेकर आए। और ऐसे में 5 प्लान्स चल रहे हैं। एक प्लान मैंने आपको दिखाया, एक प्लान पहाड़ के इस तरफ है लेफ्ट साइड से, एक पहाड़ के राइट साइड से। तो 5 में से 3 प्लान जो है वो इस पहाड़ पर बने हुए हैं और 2 प्लान जो है, एक जो टनल का मुहाना सिलक्यारी की तरफ खुलता है वो, और दूसरा जो बड़कोट की तरफ खुलता है वो। दोनों ही टनल से बड़कोट की तरफ से माइक्रो टनलिंग की जा रही है ताकि वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा सके, लेकिन वहां से रास्ता बहुत लंबा है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा निर्भर कर रहे हैं प्लान 1 जो कि सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने का ओरिजिनल प्लान था, और उसके बाद प्लान 2 जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है जो कि सिलक्यारा का ये पॉइंट है और जहां ये पहाड़ का पूरा हिस्सा है जहां पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एरोज बनाकर इस जगह को फाइनलाइज किया गया है। ये जगह इस वजह से चूज की गई है। ये आप इधर एरो देखें, केवल एरो देखें, और ये देखिए एरोज जो यहाँ पर बनाए गए हैं उनसे इस जगह को फाइनलाइज किया गया है। लाल झंडे भी हमने आपको पहले दिखाए थे और ये पूरा रास्ता जो फिलहाल है ना ये इसी तरीके का बना हुआ है। ये देखें, आप इधर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी एक एरो आपको नजर आ रहा है। तो ये कच्चा रास्ता जो है, ये कच्चे रास्ते से
ये इस वजह से इसको चुना गया है क्योंकि ये बिल्कुल बीच की समतल जमीन है, एक ऐसी जमीन जहां पर ड्रिलिंग करने वाली मशीनें लाई जा सकती हैं, मशीनों को रखा जा सकता है, क्योंकि पूरा पहाड़ का एरिया ऐसा है। ये देखिए जरा साइड से देखें कि किस तरीके का पूरा एरिया जो है पहाड़ का वो नजर आ रहा है। और ये आप दूसरी तरफ की तस्वीरें जरा दिखाएं और जरा समझने की कोशिश दर्शकों को कराएं कि किस तरीके की पूरी यहाँ पर संरचना बनी हुई है। तो ऐसे में मशीन रखना इम्पॉसिबल है, इसी वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए इस जगह को चुना गया है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर ही यहाँ पर सिर्फ है, इनको हटाकर मशीन को रखने की जगह यहाँ पर बनानी है और उसके बाद ड्रिलिंग का काम यहाँ से शुरू हो सकेगा। तो जाहिर तौर पर 5 मोर्चों पर फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता यही होने वाला है। और ऐसे में जहां पर ऑगरिंग मशीन को हम देख रहे हैं कि काम नहीं कर रही है, टूट जा रही है, खराब हो रही है, उसके लिए कल्वर्ट्स का इंतजाम किया गया है कि वो मशीनें काम करती रहें। लेकिन उसके बाद यही दूसरा रास्ता है, उधर आपको फिर दिखा रहे थे कि जहां जहां ये झंडे बने हुए नजर आ रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सड़क जो है बीआरओ की, जो कच्ची सड़क बीआरओ बना रहा है, वो यहाँ तक पहुंचेगी। यानी कि यहाँ से ये सड़क ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे ये झंडा यहाँ पर दिख रहा है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी और उसी के साइड से ये जगह जो है यहाँ तक रोड आएगी और इसी रोड पे ये मशीनरी आएगी जो कि इस वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए काम आएगी। पहाड़ की जो संरचना, ये जहां जहां आपको लाल झंडे नजर आ रहे हैं, ये पूरा रोड का रास्ता है, जो रोड बीआरओ लगातार बनाती आ रही है, उस रोड का ये पूरा रास्ता, और इसी रास्ते से वर्टिकल ड्रिलिंग पॉइंट तक पहुंचा जा सकेगा।